आज हम लोग पढ़ेंगे अन्य प्रमुख नदी। और इसके पहले और सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए हैं। और नदी के बारे में और ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारे वीडियो हम बनाए हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और आपको बता दें हम जैसे कि 941 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का 941 क्वेश्चन, उसको लगभग हम 15 पार्ट में बनाए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग कौन सा चैप्टर, यानी कि अन्य प्रमुख नदी। अन्य प्रमुख नदी। और इसके पहले और सारे वीडियो हम बनाए हैं ज्योग्राफी के, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अन्य प्रमुख नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या करना है हम लोग को, यानी कि सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन से जो है डिस्कशन दिया है, उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन जो है इसको यानी कि हम लोग क्लियर कर लेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके एक्सप्लेन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है यानी कि बेडलैंड स्थलकृत क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये चंबल नदी से संबंधित है, ठीक है। और बृहद गंगा जो है किससे संबंधित है, तो गोदावरी को बोला जाता है। और सांगपो है यानी कि ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोला जाता है। और बिहार का शोक किसे बोला जाता है, तो कोसी को बोला जाता है, ठीक है। तो आपको कन्फर्म हो गया होगा। और इसका ऑप्शन आप लोग कौन सा होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, यानी कि मिलान करना है, ठीक है। इसमें दिया है यानी कि कॉलम ए से कॉलम ए बी को मिलाना है, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग देखेंगे, इसको भी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि इधर से कोई क्वेश्चन भागे नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो गोदावरी जो है, गोदावरी को नासिक यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित है। गंगा नदी यानी कि गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री यानी कि हिमंद उत्तराखंड से होता है। सिंधु नदी है, इसका मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत से निकलता है, ठीक है। कृष्णा नदी है यानी कि सतारा महाराष्ट्र से निकलता है। यमुना नदी है यमुनोत्री और उत्तराखंड से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी है मानसरोवर अंगसी हिमंद झील से निकलता है, यानी कि तिब्बत से ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद में महानदी जो है अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से निकलता है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और थोड़ा बारी बारी से पढ़ेंगे, यानी ठीक है। तो इसमें जो है यानी कि गंगोत्री कहाँ से निकलता है, गोदावरी कहाँ से निकलता है, तो नासिक से निकलता है यानी कि महाराष्ट्र से निकलता है, ठीक है। महाराष्ट्र से निकलता है, यानी कि गोदावरी कहाँ से निकलेगा, तो महाराष्ट्र से निकलेगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, यानी कि गोदावरी महाराष्ट्र, गोदावरी महाराष्ट्र। गंगा गंगोत्री, गंगा गंगोत्री। सिंध नदी मानसरोवर झील। और कृष्णा नदी सतारा महाराष्ट्र से। इसको तो याद ही नहीं करना है। यमुना नदी यानी कि यमुनोत्री। ब्रह्मपुत्र यानी कि मानसरोवर यानी कि तिब्बत से। और महानदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है, ठीक है। तो गोदावरी नासिक से निकलता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि हिमालय की नदियों में प्रवाह की विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग। इसमें हिमालय की नदियों के प्रवाह के भाग और विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि निचला भाग गोखुर झील, ठीक है। निचला भाग गोखुर झील से संबंधित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चंबल ताप्ती से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो जो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थान के साथ गलत सम्मिलित है। इसका भी राइट आंसर ये हो जाएगा, लेकिन कुछ जो डिस्क्रिप्शन है इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दे ताकि इधर से कहीं भागे नहीं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि जो नदी है कहाँ से उद्गम हुआ है।
ठीक है, नदी कहाँ से उद्गम है, स्थल कहाँ से, उसको देखेंगे। यानी जो सतलुज होता है ये कहाँ से निकलता है, राक्षस ताल से निकलता है। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री से, महानदी महानदी कहाँ से निकलता है, तो सिंहवा से पर्वत से निकलता है। और गोदावरी तंबकेश्वर से निकलता है, तंबकेश्वर से निकलता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की अधिकांश नदी किस किस प्रकार प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हिमालय की अधिकांश नदी क्या होती है, यानी कि ब्रह्ममासी होती है। ठीक है, यानी कि ब्रह्ममासी होता है। ब्रह्ममासी का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको देखेंगे। यानी कि हिमालय की अधिकांश नदी ब्रह्ममासी प्रकार की है, अर्थात इन नदियों में साल भर पानी बहता है, क्योंकि इन नदियों को मानसून और बर्फ पिघलने दोनों से पानी मिलता है। भारत में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र जैसी नदी ब्रह्ममासी नदी है। यानी कि क्या होता है, यानी कि इसमें जैसे कि जो बर्फ और पिघलता है उससे भी पानी मिलता है, और जो मानसून जो आता है उससे भी पानी मिल जाता है, यानी कि इसको ब्रह्ममासी नदी कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे कि प्रमुख नदी में माना जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लूनी नदी हो जाएगा। रेगिस्तान की सबसे बड़ी एकमात्र नदी कौन सी है, तो यानी कि नूली नदी हो जाएगा, नूली नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। इसमें है, मध्य प्रदेश की मालाबार पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के मालाबार पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है, तो आपका चंबल नदी निकलती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की, यानी कि हिमालय नदी प्रणाली की एक नदी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शत्रुजी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें किस भारतीय राज्य में आपको मुह यानी कि मुहर्षि मु मोहरी, ठीक है, मोहरी नदी मिलती है, यानी कि मोहरी नदी मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा। मोहरी कहाँ पे मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिलती है, यानी कि त्रिपुरा में मिलती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी नदी हिमालय हिमालय प्रदेश के कुल्लू, यानी कि हिमालय प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच, यानी कि कुल्लू पहाड़ियों के बीच, ठीक है, यानी कि कुल्लू पहाड़ियों के बीच, कुल्लू पहाड़ियों के बीच, ठीक है, रोहतास दर्रा के पास पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि रावी नदी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें थार के रेगिस्तान, ठीक है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इस पिछले क्वेश्चन में इस आंसर को हम लोग देखे थे, यानी कि लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि डॉट डॉट नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, यानी कि झील के अंदर बहती है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि लुनी नदी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो झील की नदी में बहती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती, यानी कि समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नुली नदी है जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें यानी कि तिराप और नोआ, ठीक है, तिराप और नोआ नदी, ठीक है, तिराप और नोआ नदी भारतीय राज्य में बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तिराप और नोआ कहाँ पर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपको कैसा लगा? क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर यानी कि दामोदर दामादुर, ठीक है, दामोदर नहीं दामोदर कहते हैं इसको, ठीक है, दामोदर, ठीक है, दामोदर नहीं दामोदर, दामोदर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको पक्का नहीं भूलिएगा, आपको हमेशा ही क्वेश्चन याद रहेगा, यानी कि दामोदर नहीं दामोदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बराकर, ठीक है, बराकर यानी कि दामाद बकलोल यानी कि बराकर यानी कि दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? यानी कि बराकर। ये क्वेश्चन आपको हमको लग रहा है जो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे पूछा गया, यानी कि 2022 में पूछा है, यानी कि CHS में पूछा गया है, ठीक है, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? बराकर, ठीक है, बकलोल वाला नहीं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि जो किन नदी है, किन नदी मध्य भारत के यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों के मध्य मध्य प्रदेश और यानी कि मध्य भी दिया है और मध्य प्रदेश और यानी कि किस राज्य से और होकर गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं किन नदी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्य से होकर गुजरती है, यानी कि एक मध्य प्रदेश से और एक कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़े, यानी कि दामोदर ब्रह्मगिरी ब्रह्मपुत्र और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड से निकलता है, यानी कि दामोदर ब्रह्मपुत्री और खरकई कहाँ से निकलती है? यानी कि झारखंड से निकलती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानबे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि लुनी नदी, ठीक है। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लुनी नदी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी माही नदी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि बनास नदी की दक्षिण सहायक नदी यानी कि बेडल्च राजस्थान के किस जिले की पहाड़ी से शुरू होती है? तो आइए ऑप्शन देखेंगे और इस क्वेश्चन को राइट आंसर मार देंगे। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें सुरमा नदी निम्न सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, डॉट डॉट से निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि इसको देखेंगे, यानी कि नदियों के किनारे स्थित शहर। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आता है, यानी कि नदियों के किनारे स्थित शहर कौन सा है? यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा और अपना सजेशन भी दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पंचगंगा। कोल्हापुर किस शहर के
किनारे स्थित है? तो पंचगंगा। और आप देख सकते हैं कितना भर भर के पूछा गया है, यानी कि थर्ड शिफ्ट वन में, ठीक है। और 19 तारीख को, 26 तारीख को, 12 तारीख को पूछा गया है, यानी कि एसएससी में, एमटीएस में, सीएचएस में पूछा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा यहाँ से है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन भागे नहीं, ठीक है। और इसको हम लोग पकड़ के याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें अयोध्या, यानी कि अयोध्या किस नदी के किनारे, यानी कि सरयू नदी के किनारे है। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। और अहमदाबाद है, यानी कि साबरमती के किनारे है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। हैदराबाद जो है मूसी के किनारे है। कोलकाता जो है हुगली नदी के, और लखनऊ यानी कि गोमती नदी के किनारे है। और श्रीनगर झेलम के किनारे है। और उज्जैन तरह सिपरा के किनारे, और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार कानपुर, और भोपाल जो है बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, और इसको एक बार और ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं, और आप लोग याद रख लीजिए, यानी कि अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि हम लोग अभी पढ़े हैं लोग जस्ट पिछले वाला वीडियो में, यानी कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उज्जैन सिपरा नदी के किनारे है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे, यानी कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में डोडो शहर के पास बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि सबलपुर के पास बनाया गया है उड़ीसा को, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, डिब्रूगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि यहाँ से भागे नहीं। कानपुर जो है गंगा नदी के श्रीनगर यानी कि झेलम, डिगबोई है यानी कि ब्रह्मपुत्र, लखनऊ है गोमती के पास स्थित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, क्योंकि पटना है यहाँ पे है, प्रयागराज है, कानपुर है। और जो लखनऊ किस नदी के किनारे है आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये गोमती नदी किनारे है, ठीक है। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो गंगा नदी के शहर पर कौन सा स्थित है, यानी कि कानपुर स्थित है गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम लोग, यानी कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो महानदी के तट पर कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कटक जो है महानदी के तट पर स्थित है। तो आइए इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। आप लोग समझते हैं क्यों बंद किया जाता है, यानी कि जो कटक हो जाएगा महानदी के किनारे, बद्रीनाथ है अलकनंदा के किनारे, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे, बेंगलुरु जो है बृषभावती नदी के किनारे है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नासिक हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है इसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी कि बद्रीनाथ अलकनंदा, मानसिक हो जाएगा गोदावरी, ये मथुरा हो जाएगा यमुना, और लखनऊ हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और मुल्ला मुठा नदी निम्नलिखित के तट पर कौन से शहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पुणे में स्थित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उसके तट पर स्थित है, यानी कि शहर के संबंधित मेल नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यानी कि इसमें पढ़ना है, भारत में
नदी घाटी परियोजना, यानी कि भारत में नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको ये कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए हम लोग सॉरी तो यानी कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यानी कि भारत में नदी परियोजना के बारे में। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा ना हो जाए और आपको देखने में परेशानी ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक काय के लिए करिएगा, लाइक ही कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए, अगर आप नहीं देखे हैं और सारा वीडियो ज्योग्राफी का बनाए हो तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और 9 से 41 क्वेश्चन का वीडियो बनाया, यानी कि पार्ट 15 में बनाया, यानी कि पॉलिटिकल साइंस को, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दिए होंगे। चलिए, तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में नदी घाटी परियोजना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, यानी कि इसमें हम लोग और सारे ज्योग्राफी का वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में नदी घाटी परियोजना, यानी कि भारत में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी के तट पर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि मैथन जो है कावेरी नदी के तट पे नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि गोविंद सागर यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गोविंद सागर कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, यानी कि कर्नाटक का आलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। ठीक है, आलमट्टी बांध किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कृष्णा नदी पे बना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें है, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका भी राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि तावा जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ पे जैसे कि कुछ प्रमुख है, इसको देख लेंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे ताकि यहाँ से भागे नहीं। ठीक है, तो इसमें है जो कोयना जो है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और किस नदी पे है, तो कोयना नदी पे है। तावा जो है मध्य प्रदेश में है, और किस नदी पे है, तो तावा नदी पे है। और ईसापुर जो है महाराष्ट्र में है, और किस नदी पे है, तो पेन गंगा में है। उज्जैनी और उज्जैन ये किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, और किस नदी पे है, तो भीमा बांध पे है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम लोग और इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, तिल्लिया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका भी राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर यानी कि डायमर भा सा बांध का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिंधु नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि विभिन्न परियोजना के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में जलाशय बनाने के लिए यानी कि ऊर्ध्व प्रवाहन निर्मित अभ्यंतरम यानी कि सामग्री की एक जलीय संरचना होती है। तो इसका भी राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि बांध हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें सरदार सरोवर बांध डॉट डॉट राज्य में डॉट डॉट नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुजरात और नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना निर्मित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित यानी कि नर्मदा नदी पर निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण किया गया है? नर्मदा नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है? तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरु तत्व यानी कि गुरु तत्व बांध है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सोंग बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है और जिसे विशिष्ट क्षेत्र पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाए, यानी कि कॉफरर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बांध यानी कि बांध ऊंचा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि टिहरी बांध उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका भी राइट हो जाएगा, यानी कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, यानी कि सेम क्वेश्चन ही आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि कदम बांध कदम नदी और डॉट डॉट नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें जवाई बांध और जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है और और वह इनमें से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लूनी नदी नहीं है। ठीक है, लूनी नदी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उकाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर है, यानी कि ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसके पहले इस परियोजना को थोड़ा सा हम लोग इसको बांध लेंगे, यानी कि इसको घेर लेंगे ताकि यहाँ से कहीं भागे नहीं, और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है भाखड़ा नांगल परियोजना है, यानी कि सतलज नदी पर। हीराकुंड है, यानी कि महानदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर। और इसमें इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? तो परियार नदी पे है। ठीक है, और पंचतीर्थ जो है, यानी कि दामोदर नदी घाट पर है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चांडली नदी को बनाया गया था। ठीक है, चांडली नदी पे बनाया जाता है। तो और इसमें क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है।